अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। जब भी हम ज्वर के बारे में बात करते हैं तो आज से हम ज्वर के बारे में निदान जो है वो पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय से। ज्वर के बारे में जब भी हम देखते हैं तो उसमें ऐसा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज है। ऐसे कहा जाता है कि अगर आपने बाकी सब पढ़ लिया और ज्वर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा है, और अगर आपने सब पढ़ लिया है और ज्वर नहीं पढ़ा है तो भी उसका कुछ फायदा नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट ये ज्वर व्याधि है। और भी एक बात है कि अगर एकेडमिक इंटरेस्ट से भी अगर आप देख रहे हो तो इसमें लीन दोष कैसे होते हैं, दोष कार्य क्यों नहीं करते हैं, या फिर प्रकुपित या फिर सन्निपातिक दोष कैसे रहते हैं, दोषों की अलग अलग अवस्था कौन कौन सी रहती है, ये भी सब ये जो है वो ज्वर में हमें देखने के लिए मिलता है। दोष जब भी रस आश्रित, रक्त आश्रित, मांस आश्रित ऐसे रहते हैं तो उसके अनुसार कौन कौन से लक्षण व्यक्त होते हैं ये भी हम इस ज्वर में देखते हैं। इसी तरह से एकेडमिक जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए भी ये ज्वर इम्पोर्टेंट है। जो लोग चिकित्सा के अनुसार अगर ये अलग अलग जो है संहिता पढ़ते हैं, चिकित्सा के अनुसार भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो नए डिसीजेस आते हैं उसका निदान बहुत ज्यादा समय इस ज्वर में ही हो जाता है। जैसे कि HIV है, एड्स है, या फिर कैंसर के अलग अलग टाइप्स है, उसका निदान भी ज्वर के अंदर बहुत बार हो जाता है। इसके लिए निदान करके चिकित्सा अगर की जाती है तो उसमें अगर चिकित्सा में सौकर्य चाहिए, चिकित्सा में फल चाहिए, उसके लिए फल के अनुसार अगर चिकित्सा करनी है तो इसमें भी ज्वर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी के लिए ये ज्वर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याधि है कि जो आज हम पढ़ने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पहला श्लोक जो आता है उसमें ज्वरो रोगपति पापमा मृत्यु रोजोशनोन्तकः क्रोधो दक्षाधरध्वंसी रुद्रोर्ध्व नयनोद्भवः। ये ज्वर के अलग अलग पर्याय बताए गए हैं। ज्वर के पर्याय क्या है, तो ज्वरः रोगपति ही पापमा मृत्यु रोजोशनोन्तकः ऐसे कहा गया है। ज्वर क्या है, ज्वर इसका एक पर्याय है कि रोगपति। रोगपति इसका मतलब क्या है, रोगपति जब भी हम कहते हैं ना तो पति इसका मतलब हेड ऑफ द, ऐसे हम कह सकते हैं। ये ज्वर जो है वो रोगपति ऐसे जब भी कहते हैं तो इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब रोगों का राजा है या फिर सब रोगों का मुख्य है, इसके लिए उसको रोगपति ऐसे कहा जाता है। कभी कभी कैसा रहता है ना कि एक आध घर रहता है, उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन जो उस घर का मेन पर्सन रहता है उसको गृहपति ऐसे कहा जाता है। कोई मठ है तो उसका जो अधीक्षक है उसको मठाधिपति ऐसे कहा जाता है। वैसे ही रोगपति यानी रोगों का पति यानी इम्पोर्टेंट, इसी के बारे में ये रोगपति ये शब्द आया है। फिर उसके बाद में जो शब्द आया है वो है पापमा। पाप कर्म से उत्पन्न होता है, इसी के लिए इसको पापमा ऐसे कहा गया है। पाप कर्म इसका मतलब ऐसा है कि शरीर के अनुसार ये पाप कर्म देखे जाते हैं। शरीर के अनुसार मतलब जब भी हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कारण से अलग अलग व्याधि होते हैं, तो ये जो व्याधि रहते हैं ना, ये हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि अलग अलग कर्मों से उत्पन्न होते हैं। ये अलग अलग कर्म जो है उसमें अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से कर्म हैं, जो ज्वर के या फिर अष्टांग के सूत्र स्थान में पहले सेकंड अध्याय में जो बताए गए हैं दशविध पाप कर्म। आपने अच्छी तरह से खाना पीना लिया है, आपका आचार विचार भी अच्छा है, लेकिन अब बैठे बैठे मन में ही अलग अलग विचार कर रहे हैं, विकृत विचार अगर मन में आ रहे हैं तो उसके कारण भी ये ज्वर उत्पन्न हो जाता है। और इसी के लिए शोकज, क्रोधज, कामज ऐसे ज्वर के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ज्वर उत्पन्न होते समय पाप कर्म से होते हैं। पाप कर्म इसका मतलब है कि आपके मन में भी अगर गलत विचार आते हैं, मन में भी अगर आपके विकृत विचार आते हैं, उसके कारण भी ये ज्वर उत्पत्ति हो जाती है। उसके अनुसार ही असात्म इंद्रियार्थ संयोग ये भी जो है वो पाप कर्मज ऐसे ही हम कह सकते हैं। ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है। ज्वरो रोगपति पापमा मृत्यु। ज्वर जो है वो मृत्यु का दूसरा पर्याय बताया जाता है। ज्वर मृत्यु का पर्याय क्यों है, क्योंकि ये जो ज्वर है वो जन्म के समय
और मृत्यु के समय हमेशा उपस्थित रहता है और इसी के लिए उसको मृत्यु ऐसे भी कहा गया है। ओजो शनः आगे का शब्द आया है। ओज अशन, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो अलग-अलग डिसीजेस है कि जिसका नए डिसीजेस आते हैं, नए-नए नाम से अलग-अलग डिसीजेस आते हैं, उसका हम निदान जो है वो ज्वर के अनुसार बहुत बार कर सकते हैं। सो ओजो शनः, ओज को खाने वाला, अशन नाम खाने वाला, ओज खाने वाला यानी शरीर में जो हमारा ओज है कि जिसके कारण शरीर की तुष्टि पुष्टि बल इसका उदय होता है। सो बल इसका नाम ही व्याधि क्षमत्व या फिर व्याधि बल प्रतिरोधित्व ऐसे कहा गया है। सो इस बल को खाने वाला, ओज को खाने वाला, इम्यूनिटी के ऊपर असर करने वाला ऐसा जो है वो ज्वर है। इसके लिए ओजो शनः ऐसा ज्वर का एक पर्याय बताया गया है। सो मृत्यु ओजो शनः और अंतकः ऐसा भी एक पर्याय आया है। अंतकः इसका मतलब क्या है कि अंत क मीन्स करने वाला, कोई भी कार्य उसको लगता है तो वो क ऐसे कहा जाता है। सो ओज अशनः और अंतकः, अंतकः जब भी हम कहेंगे तो ये कोई भी शरीर का या फिर कोई भी आयु का अंत करने वाला है, इसके लिए उसको अंतकः ऐसा कहा गया है। सो ज्वरो रोगपति पाप्मा मृत्यु रोजो शनोन्तकः क्रोधो दक्षा धरध्वंसी। क्रोध ये ज्वर का पर्याय है। सो क्रोध अगर हम देखते हैं तो क्रोध क्या है, तो क्रोध से ही ज्वर की उत्पत्ति है। सो इसके लिए उसका पर्याय क्रोध है और इसमें ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि अगर ज्वर उत्पत्ति होती है तो उसमें चिड़चिड़ापन होना ये स्वाभाविक रहता है। सो कभी-कभी ऐसा रहता है कि हमारे जब भी हम पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें ये क्या कह सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, कुछ भी उसमें थर्मामीटर लगाकर देख लिया जाता है तो भी वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा जब भी होता है ना तो क्रोध ये पर्याय है उसका, ये देखना चाहिए। सो मानसिक विकार जिसका कारण क्रोध है तो क्रोध से ये सब चालू हो जाते हैं, इसके लिए मानस व्याधि जो है ना उसके ऊपर भी उसका उत्तम परिणाम आता है, ये दिखाने के लिए बताया गया है कि क्रोध। सो हमें हमेशा ऐसा नहीं देखना चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर है तो ही ज्वर है, बॉडी टेम्परेचर नहीं है तो ज्वर नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। सो इसमें चिड़चिड़ापन होना या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या बोलते हैं, टेम्परामेंट लूज करना, ऐसी जो बातें हैं ना उसमें ये क्रोध ऐसे कहा गया है। और भी है कि ज्वर की उत्पत्ति जो है उसमें क्रोध से ही उत्पन्न है, इसके लिए उसको क्रोध ऐसा पर्यायवाची शब्द आया है। फिर क्रोधो दक्षाधर ध्वंसी, क्रोध दक्ष अध्वर ध्वंसी, अध्वर नाम यज्ञ, यज्ञ जिसे कहा जाता है। सो ये क्रोध जो है इसके बाद में अध्वर, अध्वर यानी यज्ञ, उद्ध्वंस करने वाला। किसका यज्ञ, दक्ष का यज्ञ। आपको वो स्टोरी शायद मालूम रहेगी कि इसके जो पौराणिक कथा है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो जिस समय माता सती है उसको बुलाया नहीं गया था, जो उसके पिता है दक्ष उनके यज्ञ में। सो फिर भी हमारे पिताजी ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए उसने खुद से मन से जो सती पार्वती थी वो उधर चली गई। फिर उसका योग्य तरह से उधर मान नहीं रखा गया, उसके जो पति है शंकर उनका भी मान नहीं रखा गया। सो उधर से वो निकल गए। सो निकलते समय क्या हुआ, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा प्लस माइनस दक्ष के प्रजापति और जो माता सती है उनमें हुआ। तो उसने क्रोध में आके जो हवन कुंड था उसी में चली गई या फिर उसी में वो खुद को समर्पित कर दिया। सो उसके बाद में उधर शंकर आ गए और फिर उसने वो सती का जो शरीर है वो लिया और बाकी उनके तभी जो ज्वर क्रोध है उससे ये ज्वर उत्पन्न हुआ, ऐसी उसकी ये कथा बताई जाती है। सो इसके लिए क्रोधो दक्ष अध्वर ध्वंसी, दक्ष के जो अध्वर यानी जो यज्ञ है उसका उद्ध्वंस करने वाला ये ज्वर है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अध्वर यानी यज्ञ है, राइट। सो यज्ञ में महत्वपूर्ण बात क्या होती है, यज्ञ में जो महत्वपूर्ण बात है ना उसमें अगर हम देखते हैं
तो क्या है, यज्ञ में आहुति दी जाती है, और आहुति जो लेता है, जो आहुति स्वीकार करने वाला है, हुताशन, वो है अग्नि। ज्वर के कारण अग्नि जो है वो भी उद्भवसित हो जाती है, अग्नि विकृति हो जाती है, ये बताने के लिए दक्षाधरध्वंसी ये कहा गया है। फिर उसके बाद में है रुद्रोर्ध्व नयनोद्भव। रुद्र यानी शंकर, उसका जो ऊर्ध्व नयन है उससे उद्भव हुआ है इस ज्वर का, ये बताने के लिए कहा गया है रुद्रोर्ध्व नयनोद्भव। इसकी स्टोरी जो है वो मैंने अभी आपको बता दी। दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था उसमें ये बातें हो गई है, और उसी के कारण अगर हम देखते हैं तो रुद्रोर्ध्व नयनोद्भव। फिर उसके बाद में जो श्लोक आता है उसमें जन्मांतयोर मोहमयः, जन्म अंतयोः मोहमयः, जन्म अंतयोः यानी जन्म के समय उपस्थित रहने वाला और जन्म और आयु के अंत में उपस्थित रहने वाला, ऐसा ये ज्वर है। फिर उसके बाद में और क्या आता है, जन्म अंतयोः मोहमयः, मोहमय होने वाला ऐसा ये ज्वर है। मोहमय क्यों है, तो कोई भी बात जब भी ज्वर रहता है ना, तो निर्णय लेना ये ज्वर की अवस्था में नहीं होता है। वैसे ही क्रोध की अवस्था में भी निर्णय अच्छे से नहीं लिया जाता है, इसके लिए क्रोध ही ज्वर का पर्याय है, राइट। मोहमयः, मोह इसका नाम किम कर्तव्यता मूढ़ता, किम कर्तव्यता, कर्तव्यतया अकर्तव्यतया वा, ये करने योग्य है या करने योग्य नहीं है। तो ये जो बात है ये इससे ज्वर के कारण हो जाती है, मोहमय है, मोह हो जाता है, इसके लिए ज्वर को मोहमय ऐसे कहा गया है। क्रोधो दक्षाधरध्वंसी रुद्रोर्ध्व नयनोद्भवः जन्मांतयोर मोहमयः संतापात्मा अपचारजः। संताप आत्मा, इसका आत्मा क्या है, संताप ये इसका आत्मा है। संताप इसका आत्मा ये है, इसका मतलब ही ऐसा है कि संताप के बिना ये ज्वर नहीं होता है, राइट। संताप यानी चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा इरिटेशन, ये सब जो बातें हैं ना ये इसमें पाई जाती है, और इसी के लिए संतापात्मा अपचारजः ऐसे भी कहा गया है। अपचारजः इसका मतलब ऐसा है कि अपचार करने के कारण होने वाला। ये अपचार इसका मतलब क्या है, तो अपचार इसका मतलब है कि आपका जो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये जो है ये अपचार, जब अपना उपचार इसको कहते हैं कि जो प्राकृत तरह से होता है, अपचार इसका मतलब है कि विकृत तरह से हो जाता है। ये जो बातें हैं ये ध्यान में रखना जरूरी है। संतापात्मा अपचार ही नाम भी क्रूरो नाना योनिषु वर्तते, ये सब जो है वो विविध नाम से जाना जाता है और नाना योनिषु वर्तते। ये जो ज्वर है ना ये सिर्फ क्या बोलते हैं ह्यूमंस में होता है ऐसा नहीं है। नाना योनिषु वर्तते, ये अश्व में भी होता है, गौ में भी होता है, या फिर श्वान है उसमें भी होता है, पक्षी गण है उसमें भी रहता है। तो नाना योनिषु, सब योनि में ये देखने के लिए मिलता है, और इसी के लिए ये ज्वर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ टिपिकल डिसीजेस रहते हैं कि जो टिपिकल योनि में पाए जाते हैं, ओके, और वो ही अगर शरीर में दूसरे के शरीर में आते हैं तो वो उसमें डिसीज पैदा नहीं करते हैं। हर एक जो योनि रहती है उसको स्पेसिफिक बातों से इम्यूनिटी रहती है, लेकिन ज्वर ऐसी बात है कि जो हर एक योनि में पाई जाती है, इसके लिए नाना योनिषु वर्तते ऐसे कहा गया है। ज्वर जो है वो अगर आपको वेटरनरी कुछ प्रैक्टिस करनी है तो भी आपको ज्वर पढ़ना ही होगा, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। नाना योनिषु वर्तते स जायते अष्टधा दोषैः पृथक मिश्रैः समागतैः। वो कैसे हो जाता है, अष्टधा दोषैः, अष्ट दोष से वो हो जाता है। अष्ट दोष कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, ये 3 दोष हो गए। फिर उसके बाद में जो है वात पित्त कफ, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज द्वंद्वज दोष है, और सन्निपातिक और आगंतुज,
ये सब जो है ये स जायते अष्टधा दोषैः पृथक मिश्रैः समागतैः। फिर आगंतुश्च मलास्तत्र स्वैस्वैर दुष्टाः प्रदूषणैः। आगंतुश्च इधर तक जो है वो अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। सो ज्वर के प्रकार कौन से हैं? सो अष्ट जायते अष्टधा, ये हो गई संख्या संप्राप्ति, कितने हैं ये जो पूछा जाता है उसमें संख्या संप्राप्ति ये बताया जाता है, राइट। सो स जायते अष्टधा दोषैः, अष्टधा दोषैः नाम एकात्मज, द्वंद्वज, सान्निपातिक और पृथक मिश्रैः समागतैः आगंतुश्च और आगंतु, ये सब जो है वो 7 प्रकार के दोष और आगंतु, ये टोटल 8 प्रकार का ज्वर रहता है। मलास्तत्र इधर से चालू हो जाती है संप्राप्ति। आगंतुश्च मलास्तत्र स्वैस्वैर दुष्टाः प्रदूषणैः। फिर आमाशयं प्रविश्याम अनुगम्य पिधाय च स्रोतांसि पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलनं बहिः सहतेनाभिसर्पन्तस्तपन्तः सकलं वपुः कुर्वन्तो गात्रमत्युष्णं ज्वरं निर्वर्तयन्ति ते स्रोतो विबन्धात् प्रायेण ततः स्वेदो न जायते। इधर तक इसकी पूरी संप्राप्ति है। सो ये क्या हो जाता है, कौन कौन सी बातें उसमें संप्राप्ति में हो जाती है? सो ये जो है इसमें मलाहा तत्र यानी इनके कारण, यानी अष्ट दोषों के कारण जो मल यानी जो दोष, इधर मल का अर्थ दोष ऐसा है। सो मल जो स्वैहि स्वैहि प्रदुष्टाः प्रदूषणैः, स्वैहि स्वैहि कारणैः दुष्टाः मलाहा, मलाहा नाम दोषाः, स्व स्व कारण से जो दोष प्रकुपित हुए हैं वो प्रदूषणैः, प्रदूषणैः स्वैहि स्वैहि प्रदूषणैः दुष्टाः। प्रदूषण यानी दोषों का दुष्टि करने वाला जो कारण है उसको प्रदूषण ऐसे कहा गया है। स्वैहि स्वैहि नाम वातज जो कारण है उनके कारण वात विकृति हो गई, पित्तज जो कारण है उनके कारण पित्तज विकृति हो गई, कफ के कारण जो है उसके कारण कफ विकृति हो गई। सो स्व स्व कारण से ये जो दुष्ट दोष है, सो दोषों का नाम इधर मल ऐसे कहा गया है। ओके, स्वै दुष्टाः प्रदूषणैः, ये जो दोष है वो फिर प्रकुपित हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। फिर ये दोष किधर जाता है? सो आमाशयम प्रविश्याम, किधर जाते हैं? सो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो आमाशय है। ये दोष आमाशय में पहले प्रविष्ट हो जाते हैं। जब भी ये दोष आमाशय में प्रविष्ट हो जाते हैं ना, तो इसमें अलग अलग लक्षण देखने के लिए मिल जाते हैं। सो उसमें जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने जो षट क्रियाकाल बोले हैं, सो उसमें प्रसर स्थान संश्रय, ये स्थान संश्रय जो बताया गया है ना, ये आमाशयम प्रविश्याम इधर तक आ जाता है। फिर अगर इधर ही हम लंघन करवाते हैं पेशेंट को और उधर ही अगर कुछ दवाई दिया जाता है जैसे कि पाचन है या फिर आहार पाचन युक्त ऐसा सिद्ध अन्न ऐसा अगर दिया जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है? सो दोष जो है वो आगे संप्राप्ति नहीं कर पाएंगे, और दोष जो है अगर संप्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो इधर ही हम ज्वर को रोक सकते हैं। सो आमाशय का स्थान संश्रय, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट मालूम होनी चाहिए। सो आमाशयम प्रविश्याम, फिर क्या करते हैं? अनुगम्य पिधाय च स्रोतांसि पक्ति स्थानाच। अभी इधर जो दोष है वो आमाशय में आ गए हैं, फिर आमाशय में आके क्या करते हैं? पिधाय च स्रोतांसि पक्ति स्थानाच, पक्ति स्थानात स्रोतांसि पिधाय। ओके, स्रोतांसि पिधाय नाम स्रोतों को लिप्त करके या फिर स्रोतों का अवरोध उत्पन्न करके क्या करते हैं? पक्ति स्थानाच निरस्य ज्वलनम बहिः, पक्ति स्थानात बहिः निरस्य ज्वलनम, ये उसका सीधा हो गया। सो पक्ति स्थान, ये पक्ति स्थान कौन सा है? सो पक्ति स्थान अगर हम कहते हैं ना तो उसका अर्थ ये है कि ग्रहणी। सो उधर से निरस्य निकाल कर, किसको निकालना है? ज्वलनम, ज्वलनम नाम अग्नि को, यानी पक्ति स्थान यानी अग्नि का स्थान जो है उधर से अग्नि को निकाल के निरस्य किधर निकालना है? बहिः, बहिर्भाग में लाना है। सो इसी के लिए क्या हो जाता है? भूख कम हो जाती है लेकिन शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो नॉर्मली अग्नि किधर होना चाहिए? तो पक्ति स्थान में होना चाहिए। सो पक्ति स्थान में अग्नि है तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो समशीतोष्ण रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, रूम टेम्परेचर रहेगा। जैसे कि आजकल की भाषा में अगर हम देखेंगे तो 98.4 ऐसा उसमें टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन
इधर क्या है कि दोष जो है वो विकृत हो गए हैं, उन्होंने इस अग्नि को पक्ति स्थान से निरस्य बाहर खींच के बहिस्थान में लाया है, तो त्वचा में आश्रित हो जाएगा ये अग्नि, और जो अग्नि पक्ति स्थान में होना चाहिए वो उधर नहीं है, इसके लिए वो पाचन नहीं कर पाएगा, लेकिन शरीर में ज्वलन दिखेगा अभी। सो इसके लिए हीट या फिर टेम्परेचर हम महसूस कर सकते हैं अगर थर्मामीटर लगाते हैं तो। ओके, सो निरस्य ज्वलनम बहिः सह तेन अभिसर्पन्तः तपन्तः सकलम वपुः। सह तेन यानी सह तेन, तेन सह अभिसर्पन्तः, उसके साथ अभिसर्पण कर उसके साथ, तो अग्नि के साथ ये जो दोष है वो सरपंती यानी पसरता। सो क्या होता है, तपंतः सकलम वपुः, इस दोष जो है वो अग्नि के साथ पूरे शरीर में जाते हैं और पूरे शरीर को तपंत यानी ताप उत्पन्न कर देते हैं। सो ये क्या हो गया, सो शरीर में तप्तता आ गई, ताप उत्पन्न हो गया। फिर ये क्या करता है, सकलम वपुः कुर्वन्तो गात्रम अत्युष्णम ज्वरम निर्वर्तयन्ति ते, गात्र जो है वो पूरे अत्युष्ण हो जाते हैं। सो गात्र अत्युष्ण हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सो गात्र अत्युष्ण हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है कि शरीर में ज्वर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ अभी सब गर्म लग रहा है, ज्वर आ गया है। सो कुर्वन्तो गात्रम अत्युष्णम ज्वरम निर्वर्तयन्ति, ज्वर का निर्वर्तन हो जाता है यानी ज्वर निर्माण हो जाता है। स्रोतो विबंधात प्रायेण ततः स्वेदो न जायते। स्रोतो विबंध होने के कारण इधर स्वेद की प्रवृत्ति नहीं होती है। सो इधर क्या हो गया है कि स्रोत जो है वो ऊपर हमने देखा है कि वो पिधाय यानी सब स्रोत जो है उनको बंद करवा दिया गया है। अगर स्रोत से पिधाय यानी स्रोत बंद करवाए गए हैं, सो अभी क्या हो जाएगा, सो निरस्य ज्वलनम बहिः सह तेनाभिसर्पन्तस्तपन्तः सकलम वपुः कुर्वन्तो गात्रम अत्युष्णम ज्वरम निर्वर्तयन्ति ते, स्रोतो विबंध हो गया है उसके कारण प्रायेण ततः स्वेदो न जायते। इधर एक शब्द आया है कि प्रायेण, ये प्रायेण ऐसा शब्द क्यों आया है, सो इसका कारण ये है कि कुछ ज्वर ऐसे है कि जिसमें स्वेद प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। ओके, सो ऐसे ज्वर कौन से हैं, तो टिपिकली पित्तज ज्वर है उसमें ये प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। सो इसके लिए प्रायेण ये शब्द इधर यूज किया गया है। हर एक ज्वर में ज्यादा करके अगर देखेंगे तो स्वेद प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन पित्तज ज्वर के अगर हम लक्षण देखेंगे तो उसमें स्वेद प्रवृत्ति है। इसके लिए अलग अलग बात बताएंगे कि प्रायेण ये उधर यूज किया है। कोई भी वर्ड ऐसा ही स्टांजा कंप्लीट करने के लिए नहीं यूज करते हैं ग्रंथकार। सो ये इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इतना सब बताते समय भी प्रायेण ये इंपॉर्टेंट शब्द इधर आ गया है। ओके, सो ततः स्वेदो न जायते, ये हाँ संप्रति लिखा है। फिर उसके बाद में तस्य प्रागरूपम आलस्यम रतिर्गात्र गौरवम आस्य वैरस्यम अरुचि जृंभा शास्त्राकुलाक्षता अंगमोर्दो विपाकोल्प प्राणता बहु निद्रता रोमहर्षो विनमनम पिंडिकोद्वेष्टनं क्लमः हितोपदेशेष्वक्षान्ति प्रीतिरम्लपटूषणे द्वेषस्वादुषु भक्षेषु तथा बालेषु त्वदृशम् शब्दाग्नि शीतवाताम्बु छायोष्णेषु निमित्ततः इच्छा द्वेषश्च तदनु ज्वरस्य व्यक्तता हुए। इधर तक ये पूर्व रूप आ गया। कौन कौन से पूर्व रूप है, तो ज्वर आने से पहले, ज्वर की अभी उत्पत्ति हुई नहीं है, स्थान संश्रय हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखते हैं और उसी के लिए पूर्व रूप ऐसे कहा जाता है। सो स्थान संश्रय हो रहा है तभी कौन कौन से रूप देखने के लिए मिलेंगे, तो वो है पूर्व रूप। सो तस्य प्रागरूपम आलस्यम, पहली बात है कि आलस्य, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेट के रहना चाहिए ऐसा लगता है। सो नहीं आज नहीं मूड नहीं है, ये रहता है ना, दैट इज आलस्य। तस्य प्रागरूपम आलस्यम अरतिर गात्र गौरवम, अरति यानी किसी भी विषय में इच्छा नहीं होती है, जो कुछ भी अच्छा लगने वाला या जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है, ऐसी भी जो बातें हैं ना वो भी अच्छी नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है, सो अरति यही ज्वर की विशेषता है कि कुछ भी अगर हम कहेंगे तो नहीं आज नहीं, कल करती हूँ, नहीं आज नहीं, आज बोर हो रहा है, ये जो है ना ये ज्वर में है।
जो पेशेंट्स, ऐसा कहा जाता है ना कि वातलाद्या सदा तुराहा, कभी-कभी ऐसा हम देखते हैं कि सब नॉर्मल रूटीन चलता रहता है, लेकिन ढकेलना, एक-एक दिन ढकेलना, ऐसी बात होती है। कुछ भी करने का मन नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कर लिया, कर लिया। लेकिन उसमें इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है या फिर उत्साह नहीं है। ये भी जीर्ण ज्वर के ही लक्षण हम कह सकते हैं। इसमें पूर्व रूप में देखा जाता है कि अरति, ये बात है। प्रागरूपम आलस्यम अरति गात्र गौरव। गात्र गौरव इसका मतलब ऐसा है कि जो सब शरीर है वो गुरुता, यानी एकदम हेवीनेस फील हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं है, ऐसी जो बात है वो गात्र गौरव। फिर आस्य वैरस्यम अरुचि जृंभा शास्त्रा कुलाक्षता। आस्य वैरस्य इसका मतलब है कि मुंह में अलग ही टेस्ट आना, इसको आस्य वैरस्य ऐसे कहा जाता है। जो अगर हम मीठा खाते हैं तो खाने के बाद मुंह जो है वो अम्ल रस का हो जाता है, दिस इज आस्य वैरस्य। अरुचि अलग है, आस्य वैरस्यम अरुचि, दोनों शब्द आए हैं। अरुचि क्या है? अगर अरुचि हम देखते हैं तो उसमें ऐसा है कि जब भी हम खाते हैं तो उसके टेस्ट मालूम ही नहीं होती है। जैसे जैसे हम कोविड के पेशेंट्स देख रहे थे, उसमें अरुचि ये लक्षण आया था कि कुछ भी खाओ सिमिलरली लगता है, क्या खा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, ये जो है वो अरुचि है। ओके, और आस्य वैरस्य ऐसा है कि आप जो खा रहे हो उससे अलग टेस्ट आप महसूस कर सकते हो, इसको अरुचि ऐसे कहा जाता है। आस्य वैरस्य अरुचि जृंभा, बहुत ज्यादा जृंभण हो जाता है, बहुत ज्यादा यॉर्निंग होता है। कुछ भी करने का मन नहीं है, आलस्य है, और जृंभा ये लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है। आस्य वैरस्य अरुचि जृंभा स अस्र कुलाक्षता। स अस्र, अस्र नाम क्या हम कह सकते हैं, खून, रक्त। रक्त और कुलाक्षता, रक्त वर्णी अक्ष यानी नयन, यानी क्या हम कह सकते हैं कि आईज रेड हो जाती है और आकुल हो जाती है। आकुल नाम टर्बिड, आगील जिसको कहा जाता है ना, वैसे आकुल हो जाती है। अंगमर्द अविपाक, पूरा शरीर जो है उसमें दर्द रहता है। अंगमर्द, अंगमर्द ये जो लक्षण है ना, ये टिपिकल अगर हम देखेंगे तो रस विकृति का लक्षण है। अंगमर्द अविपाक, अविपाक यानी जो कुछ भी खा रहे हैं ना वो हजम ही नहीं हो रहा है। पेशेंट कह सकता है कि नहीं भूख ही नहीं लग रही, 2 दिन हुए 3 दिन हुए लेकिन भूख ही नहीं लगती है। उसमें इसी के लिए चिकित्सा में लंघन बताया गया है, क्योंकि विपाक करने वाला जो अनल या फिर विपाक करने वाला जो अग्नि है वो उधर है ही नहीं, और इसी के लिए अविपाक ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। फिर अल्प प्राणता, अल्प प्राणता इसका मतलब ऐसा है कि वाइटलिटी बहुत कम रहती है। दूसरी हम बात इसमें कह सकते हैं कि सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ये अल्प प्राणता, या फिर जो श्वास लिया जाता है वो शैलो ब्रीदिंग कहते हैं ना, उसी तरह से ये श्वास रहता है। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने का मन नहीं, थोड़ा भी कुछ काम कर लिया जाता है तो उसमें थकान आ जाती है, सांस फूलने लगती है। अल्प प्राणता, बहुनिद्रता, सिर्फ निद्रा यानी नींद लेने का ही मन करता है। अल्प निद्रता, बहुनिद्रता। रोमहर्षो विनमनम पिंडिको द्वेष्टनम क्लमहा। रोमहर्ष, रोमहर्ष ये जो लक्षण है ना, ये ऐसा है कि शरीर पर रोंगटे खड़े होना, ये तो बातें है कि जिसमें हम भाषांतर कहेंगे, लेकिन ऐसी बात है कि जिस बात में इन्फ्लेमेशन है, जिस बात में इन्फेक्शन है, जिधर स्थान संश्रय हुआ है, वो कार्य करते समय ये रोमहर्ष ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर ज्वर का पेशेंट आता है और अगर आप पूछते हो कि मोशंस करते समय रोमहर्ष है, तो इसका मतलब ऐसा है कि पक्ति स्थान यानी ग्रहणी और पक्वाशय, इधर इसकी संप्राप्ति चल रही है। अगर पेशेंट कहता है कि यूरिनेशन के समय अगर रोमहर्ष है तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण ये ज्वर होने की संभावना रहती है। कभी कभी ऐसा है कि खाते समय ऐसा टिपिकल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि किधर तो ओरल कैविटी में इसका इन्फेक्टिव फोकस है। इसके अनुसार हमें देखना है कि किधर इन्फेक्टिव फोकस है, वो भी हम देख सकते हैं। रोमहर्षो विनमनम, नमनम यानी टेढ़ा होना, विशेषण नमनम विनमनम यानी शरीर जो है उसका क्या अलग अलग क्रैम्प्स हम बोल सकते हैं, ऐसा आ जाता है। रोमहर्षो विनमनम पिंडिकोद्वेष्टन,
पिंडिका जो है वो पेन हो जाती है, काफ मसल पेन हो जाता है। पिंडिकोद्वेष्टनम श्रमः या फिर क्लमः ऐसा पाठभेद है। क्लम नाम बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील करना और श्रम इसका मतलब ही वीकनेस फील करना ऐसा है। पिंडिकोद्वेष्टनम क्लमः, क्लम में ज्यादा क्लेद के कारण क्लम रहता है, यानी श्रम में कैसा है कि वात के कारण श्रम रहेगा और क्लेद के कारण क्लम रहेगा, लेकिन ये दोनों शब्द पाठभेद के अनुसार इधर आ गए हैं। सो हितोपदेशेषु अक्षांति ही प्रीति ही अम्ल पटुषणे। हितोपदेशेषु अक्षांति, क्षांति नामक क्षमा, यानी अगर आप अच्छी भी बातें बताते हो ना तो भी सुनने का मन नहीं करता है। आता नको नंतर, अभी नहीं, अभी कुछ भी मत बोलो, मैं बाद में देखूंगी। सो कुछ भी अगर अच्छा भी बताते हो ना तो भी सुनने का मन नहीं है। सो ये है हितोपदेशेषु अक्षांति ही प्रीति ही अम्ल पटुषणे। खाने के ऊपर, कौन से खाने के ऊपर इच्छा होती है? तो अम्ल और पटु, पटु यानी लवण रसात्मक, और उष्ण इसका जो है वो प्रीति रहती है। अम्ल अगर खाते हैं तो अम्ल क्या है? तो अम्लोग्नि दीप्तिकृत स्निग्धो हृदय पाचन रोचनः उष्ण वीर्यो हिमस्पर्शो प्रेरणा क्लेदनो लोगो। अम्लोग्नि अग्नि दीप्तिकृत कहा है, इसके लिए अम्ल खाने की इच्छा होती है। और लवण जो है वो भी क्षारीय तत्व उसमें रहने के कारण अग्नि को बढ़ाता है, और इसी के लिए अम्ल लवण खाने की इच्छा इसमें देखने के लिए मिलती है। सो प्रीति ही अम्ल पटोषणे। द्वेषः स्वादुषु भक्ष्येषु, मीठा खाने में द्वेष रहता है, नहीं खाना चाहिए ऐसा लगता है, मीठा बिल्कुल मत दे दो ऐसा लगता है। अगर कभी कभी मीठा अच्छा भी लगता है उस पेशेंट को तो भी उस समय मीठा खाने का उसका मन नहीं करता है। ये क्यों ऐसे है? ऐसा क्योंकि अगर वो मीठा खाता है तो उसका अविपाक तो जल्दी होने ही वाला है, और ये अविपाक होता है इसके लिए ये स्पेसिफिकली द्वेषः स्वादुषु भक्ष्येषु तथा बालेषु त्रुटभृशम ऐसा कहा गया। तथा बालेषु द्वेषः, त्रुटभृशम ये अलग है। तथा बालेषु, छोटे बच्चों के ऊपर भी चिल्लाया जाता है जब भी ये ज्वर के पूर्व रूप रहता है तभी। अदरवाइज बच्चों की आवाज जो है वो सुनने के बाद इमीडिएट अपने भी बड़ों के भी मुंह पर हंसी आ जाती है, लेकिन उस समय नहीं, अरे पास बंद करा, कितना शोर मचाते हो, ये जो है ना ये हो जाता है जब बच्चे भी रहते हैं तो भी। सो द्वेषः स्वादुषु भक्ष्येषु तथा बालेषु कॉमा त्रुटभृशम, तृष्णा बहुत ज्यादा आती है। तृष्णा क्यों बहुत ज्यादा लगती है? इसका कारण ही यही है कि जो शरीर में उष्णता पूरी तरह से, पूरे शरीर में गात्र जो है वो उष्ण हो गए, इसके लिए उसको शमन करने के लिए त्रुटभृशम, तृष्णा बहुत ज्यादा आ जाती है। सो उसके बाद में क्या गया है? त्रुटभृशम, फिर शब्दाग्नि शीत वातांबु छायोष्णेशु अनिमित्ततः। अनिमित्ततः इसका मतलब है अकारण। क्या हो जाता है? शब्द अग्नि शीत वातांबु इच्छा, शीत वातांबु छाया उष्णेशु अनिमित्ततः इच्छा द्वेषः च, ऐसा पूरा जो लाइन आता है वो। सो अकारण या किसी भी अनिमित्त ऐसा हो जाता है। कभी कभी इच्छा भी उत्पन्न हो जाते हैं, किसी किसी कारण से द्वेष भी हो जाता है। कुछ भी बात अलग, कुछ भी जो बात है तो कभी भी अच्छी नहीं लगती थी लेकिन अच्छी लगने लगती है। कुछ भी बात जो है वो पहले अच्छी लगती थी उसका बहुत ज्यादा द्वेष हो जाता है, ये इसमें आ जाता है, यानी रिवर्स हो जाता है। किस किस कारण में ये होता है? तो शब्द से, यानी छोटे बच्चों के शब्द हमें हमेशा प्रिय रहते हैं लेकिन वो भी द्वेष उसका हो जाता है। या फिर जो शब्द हमें अच्छे नहीं लगते हैं उसकी भी इच्छा होने लगती है। फिर अग्नि की इच्छा और द्वेष, अग्नि यानी हीट, हाँ यानी गर्म चाहिए ऐसा लगता है, या फिर गर्म नहीं चाहिए ऐसा लगता है। शीतता का भी वैसा ही है, यानी फैन चाहिए फैन नहीं चाहिए, वात इसमें। अम्बु, जल चाहिए जल नहीं चाहिए, छाया चाहिए छाया नहीं चाहिए, उष्ण चाहिए नहीं चाहिए। इसका जो है ना इच्छा और द्वेष ये दोनों देखने के लिए मिलते हैं, और पेशेंट का इरिटेबिलिटी जो है इससे अधोरेखित किया जाता है। सो 5 मिनट के बाद अरे फैन लगाओ, नहीं नहीं आ जाओ फैन बंद करो, अभी 5 मिनट हो गए तो उसके बाद में अरे फैन लगाओ, ऐसा जो है वो इरिटेबिलिटी है इसके कारण है। सो इसके लिए इच्छा द्वेषः च ऐसे कहा गया है। फिर तदनु ज्वर से व्यक्तता है, तद अनु उसके बाद में क्या होती है? तो ज्वर की व्यक्तता हो जाती है। तो ये ज्वर की व्यक्ति कैसी होती है? तो उसके लक्षण क्या है? तो ज्वर की व्यक्ति जब भी हो जाएगी तो उसके लक्षण जो बताए जाते हैं उसमें कुछ अलग अलग लक्षण आ जाते हैं। सो ये जो अलग अलग लक्षण है उसमें वातज, पित्तज, कफज ऐसे अलग अलग ज्वर अभी बताने जा रहे हैं।
सो इसमें अभी पहले जो है वो वातज ज्वर के बारे में कहा जाता है। सो वातज ज्वर कैसा है? सो आगमापगम क्षोभम मृदुता वेदनोष्मणम वैषम्यम तत्र तत्रांगे स्तास्तास्युर्वेदनाश्चलाः पादयोः सुप्तता स्तंभ पिण्डिकोद्वेष्टनं श्रमः विश्लेष इव संधीनां साद पूर्वोकटिग्रहः पृष्ठं क्षोधमिवाप्नोति निष्पीड्यत इवोदरं छिद्यन्त इव चास्थीनि पार्श्वगानि विशेषतः हृदयस्य ग्रहस्थोद प्राजनेनेव वक्षसः स्कन्धयोर्मन्थनं बाहो भेद पीडनमंसयोः अशक्तिर्भक्षणे हन्वो जृम्भणो कर्णयोस्वनः निस्तोदशङ्खयोर्मूर्ध्नि वेदना विरसास्यता कषायास्यत्वमथवा मलानाम प्रवर्तनं वृक्षारोहणत्वगास्याक्षी नखमूत्रपुरीशता प्रसेकारोचक श्रद्धा विपाका स्वेद जागराः कंठौष्ठ शोषस्तृक्षौ छर्दिकासौ विषादिता हर्षो रोमांगदन्तेषु वेभतुक्षोथोर्ग्रहः भ्रम प्रलापो भ्रमेच्छा विनामश्चा अनिल ज्वरे। इधर तक पूरा वातज ज्वर बताया गया है। सो बहुत सारे श्लोक जो है वातज ज्वर के लक्षण बताने के लिए कहे गए हैं। तो 10 से लेकर 17 तक यानी 7 श्लोकास ऑन ओनली वातज ज्वर लक्षण ये बताए जाते हैं। सो कितने सारे लक्षण है वातज ज्वर में ये भी हमें जानना चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कभी कभी टिपिकल निदान जो वातज ज्वर है तो ज्वर है और ये सब लक्षण है तो हम वातज ज्वर निदान करेंगे ही, लेकिन उसमें एक देखना चाहिए कि कभी कभी ऐसे जो भी कहा जाता है कि उसमें साध्य और असाध्य लक्षण। सो कभी कभी हम ऐसा हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट देखते हैं एडमिट है तो अरे ये भी लक्षण है, ये भी लक्षण है, ये भी लक्षण है, हर लक्षण उसमें प्रेजेंट है पेशेंट के, तो हमें लगता है कि यस ये टिपिकल वातज ज्वर का पेशेंट है। लेकिन पूरे के पूरे बुक पिक्चर जब भी पेशेंट में देखने के लिए मिलता है ना तो ये असाध्य की ओर जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें से जो 20 लक्षण मानो बताए गए हैं इसमें से 5-6 लक्षण है तो निदान वातज ज्वर होगा और वो साध्यता की ओर जाएगा, और 20 में से 18-19 अगर लक्षण देख रहे हैं पेशेंट में तो वो असाध्यता की ओर जाता है। सो बुक पिक्चर या फिर टिपिकल सबके सब लक्षण अगर देखने के लिए मिलते हैं ना पेशेंट में तो ये असाध्यता की ओर या फिर कष्ट साध्यता की ओर जा रहा है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। सो वातज ज्वर के लक्षण क्या है? आगम अपगम क्षोभ। क्षोभ नाम ज्वर, ज्वर आता है जाता है, ऐसा नहीं है कि ये ज्वर कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं। ज्वर आ गया फिर थोड़ी देर के बाद में उतर जाएगा फिर बाद में आ जाएगा। सो आगम और अपगम यानी निकल जाना। आगम अपगम क्षोभ मृदुता वेदनो उष्मणाम। बहुत ज्यादा ज्वर नहीं, ज्वर मृदु है यानी 102 तक ही ये ज्वर रहता है जनरली, उससे आगे नहीं जाता है। मृदुता यानी 99, 100, 101, 102 यानी ज्वर बहुत ज्यादा बढ़ेगा ऐसा नहीं हो जाएगा। ओके। वेदनोष्मणाम, वेदना बहुत ज्यादा रहती है। ऊष्मणाम यानी ऊष्मणाम वैषम्यम, ऐसा है वो शब्द। सो ज्वर में टिपिकली वातज ज्वर में अगर हम देखेंगे तो ऊष्मणा वैषम्य यानी अग्नि का वैषम्य देखने के लिए मिलता है। तो कभी कभी पेशेंट हर 2-2 घंटे के बाद में कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगता है और कभी कभी ऐसा होता है कि 6-6 घंटे तक मांगता ही नहीं है। सो इसमें ऊष्मणा वैषम्यम यानी ऊष्मा का वैषम्य देखने के लिए मिलता है। तत्र तत्रांगे स्ताहा स्ताहा स्युः वेदनाः चलाः, तत्र तत्र अंगे चलाः वेदनाः स्युः। सो उस अंग में अलग अलग चल वेदना रहती है। सो अगर हम पेशेंट्स में देखते हैं तो टिपिकली अगर सोचेंगे तो पेशेंट बताता है कि कणा येतात यानी नी जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, या फिर उसके बाद में सख्ती में शूल है, फिर बताता है कि कटी शूल है, फिर पृष्ठ शूल है, हाथ में पैर में दर्द है। सो ये अलग अलग प्रकार के शूल इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो स्तास्तास्युर्वेदनाश्चलाः पादयोः सुप्तता, पाद सुप्ति ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलती है। सो जो सेंसेशन प्राकृत सेंसेशन जो फील होता है पैर को वो नहीं होता है, इसी को पाद सुप्ति ऐसे कहा जाता है। पादयो सुप्तता स्तंभः, पाद स्तंभः, पादयोः सुप्तता पादयोः स्तंभः यानी पैर जो है वो जकड़े हुए हैं ऐसे पेशेंट को लगता है। पिंडिको द्वेष्टनम श्रमः, पिंडिको द्वेष्टन हो जाता है, श्रम है क्लम है इसमें। विश्लेष संधि नाम, संधि जो है वो विश्लिष्ट हो रही है, फूट कर अलग अलग हो रही है यानी
संधि जो बंधी हुई रहती है उसके बंध निकल जा रहे हैं ऐसे लगता है। विश्लेषैव संधिना साध पूर्वो कटिग्रहा। पूर्वो हो साध, पूर्वो यानी उरु, उरु नाम जो शक्ती प्रदेश आहे उसका साध गळून गेल्यासारखं वाटणं, मराठीमध्ये ज्याला आपण म्हणतो की पाय अगदी गळून गेलेत, साध पूर्व कटिग्रहा। कटी जो है उसको गृहित किया जाता है या फिर स्पाज्म जिसको हम बोल सकते हैं लंबार में वैसा हो जाता है। पृष्ठम क्षोधम इव आपनोति, क्षोधम इव आपनोति पृष्ठम। क्षोध मीन्स क्या बोलते हैं पिन पॉइंट, जो ये रहता है ना पेन, उसको क्षोध ऐसे कहा जाता है। यानी पूरे पृष्ठ में क्षोधम यानी चुभने जैसी वेदना होती है। निष्पीड्यत इवोदरम, उदरम निष्पीड्यति इव। उदर जो है ना उसको पीड़न बहुत ज्यादा हो रहा है, मरोड़ आ रही है, ऐसे पेशेंट बताते हैं। सो पेट में भी दर्द है पेशेंट के। सो अभी किधर किधर दर्द है देखो ना, इधर अगर श्लोक में हमने देख लिया ना तो इसमें क्या क्या बताते हैं। सो पहले से जो है वो बहुत सारी वेदना ही बताई गई है। वैषम्यम तत्र तत्रांगे स्तास्तास्युर्वेदनाश्चलाः पादयोः सुप्ततास्तंभ पिंडिकोद्वेष्टनम श्रमः विश्लेषैव संधीनां साध पूर्वकटिग्रहः पृष्ठम क्षोधमिवाप्नोति निष्पीड्यत इवोदरम। हर एक में वेदना बताई गई है। छिद्यन्ते इव चास्थिनि, अस्थि जो है वो फूट रहे हैं। छिद्यंत कोई छेद कर रहा है अस्थि का, ऐसा उसमें पेन है। पार्श्वगानी विशेषतः, पार्श्वग यानी जो लंग्स का जो लैटरल एरिया है उसको पार्श्व ऐसे कहा जाता है। सो विशेषतः पार्श्व छिद्यंत इव, उसमें ज्यादा पेन है। हृदयस्य ग्रहः, हृदय में जकड़ाहट मालूम हो जाती है। तो दहा ऐसे भी कहा गया है। प्राजनेनेव वक्षसा, वक्षसा प्राजन इव म्हणजे बहुत ज्यादा भारी भरकम उसके ऊपर कुछ वेट रखा है ऐसे छाती के ऊपर लगता है। सो हृदयस्य ग्रह, हृदय के भी ग्रह, हृदय ग्रस्त है या फिर हृदय के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ रख दिया है ऐसे लगता है। स्कंधयोः मंथनम, जो शोल्डर जॉइंट्स है उसमें मंथन जैसी पीड़ा, मंथन है यानी जो बटर मिल्क करते हैं तो बटर मिल्क करते समय उसमें घुसळणं मराठीमध्ये ज्याला म्हणतो तशी पीडा ह्याच्यामध्ये येतो। स्कंदयो मंथनम बाहु पीडनम, बाहु के दरम्यान पीडन वेदना हो जाती है। सो स्कंदनम स्कंधयोर मंथनम बाहु भेदः पीडन मांसयोः। बाहु जो है यानी शोल्डर है जो है जिसको हम डेल्टॉइड मसल वगैरह कहते हैं, उसमें भेद यानी बहुत फूटने जैसी वेदना हो जाती है। और मांस है उसमें पीड़न हो जाता है। अशक्तिर भक्षणे हन्वो हो, अशक्तिर भक्षणे कुछ भी खाने की भी इच्छा नहीं है और शक्ति भी नहीं है ऐसा हो जाता है। हन्वो हो जृंभणम कर्णयो हो स्वनः, खाने की इच्छा या फिर अशक्ति हनु जो संधि है उसमें यानी जो हनु संधि है उसमें भी पेन है, जृंभा बहुत आ जाती है। और कर्णयो स्वनः, स्वनः नाम नाद आ जाते हैं, कान में अलग अलग प्रकार के नाद आ जाते हैं। निस्तोदः शंखयोः मूर्ध्नि वेदना विरसास्यता, शंखयोः निस्तोदः, शंख प्रदेश यानी जो आईब्रोज है उसके ऊपर का जो प्रदेश है उधर तोद टोचल्यासारखं दुखतं। शंखयोः निस्तोदः मूर्ध्नि वेदना, मूर्धा में भी वेदना है, मूर्धा है ना टॉप ऑफ द हेड, उधर भी वेदना है। और विरस आस्यता, इसमें आस्यता और एक शब्द आ गया है। ऊपर जो आया था वो आया था कि पूर्व रूप में आया था कि आस्य वैरस्य। सो विरसता आस्यस्य, इसका मतलब ही आस्य वैरस्य यानी खाने में जो आप ले रहे हो उसमें अलग ही टेस्ट आ जाती है, कषायत वो मुंह में ज्यादा आ जाता है। फिर इसके बाद में जो आता है उसमें वेदना विरसास्यता कषायास्यत्वम अथवा मलानाम अप्रवर्तनम। कषाय आस्यत्व, कुछ भी खाते हो तो कषाय रस का ही मालूम हो जाता है, इसको कषाय आस्यत्व ऐसे कहा गया है। कषायास्यत्वम अथवा मलानाम अप्रवर्तनम, अथवा इसका मतलब ऐसा है कि दूसरी टेस्ट आना, कोई भी खाते हो तो कषाय टेस्ट आ जाती है, अथवा कोई भी खाते हो तो कोई भी दूसरी टेस्ट आ जाती है, इसको अथवा ऐसे कहा गया है। मलानाम अप्रवर्तनम, मल जो है वो प्रवर्तित नहीं होते हैं। सो कॉन्स्टिपेटेड फील करता है पेशेंट, ब्लोटेड फील करता है, ऐसा हो जाता है। रूक्षा ऋणत्वगास्याक्षी नखमूत्र पुरीशता, रूक्ष अरुण त्वक आस्य अक्षी, अक्षी
अक्ष, ये दो अलग अलग हैं, राइट। सो अक्षी इसका मतलब है कि आंखें। सो आंखें कैसी होती है? रूक्ष होती है, अरुण होती है। त्वक आस्य, त्वचा जो है, आस्य यानी मुख जो है, और जो नेत्र है, इसमें क्या क्या होता है? तो रूक्षता आ जाती है, अरुणता आ जाती है, और नख मूत्र पुरीशता, इसमें भी रुक्षता और अरुणता आ जाती है। अरुण वर्ण इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि ऑरेंज कलर टाइप। तो अरुण वर्ण जो है ना, वो कुछ जैसे हम ग्रेइश कलर कहते हैं ना, उसको अरुण वर्ण ऐसे कह सकते हैं। सो अरुणोदय झाला असं मराठीमध्ये आपण म्हणतो. सो अरुणोदय जेव्हा होतो त्यावेळेला त्याच्या आधी काय असतं, तर पूर्ण काळं अंधार असतो आणि मग अरुणोदय होतो. सो ती जी शेड आहे त्याला अरुण असं म्हटलं जातं. सो ग्रेइश प्लस काय ते ऑरेंजेस असं एकत्रित जी शेड असते ते अरुण. सो वृक्ष अरुण त्वक आस्य अक्षी नखमूत्र पुरेशता प्रसेक यानी मुंह को पानी छूटना। प्रसेक अरोचक, कुछ भी खाने का जो रुचि है वो टेस्ट है वो नहीं आता है। अश्रद्धा, अश्रद्धा इसका मतलब है खाने के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, इसको अश्रद्धा। अविपाक, अगर खाते भी हो तो भी उसका विपाक नहीं हो रहा है, वो अच्छी तरह से हजम नहीं हो रहा है। सो अविपाक। अस्वेद और जागर, अस्वेद स्वेद भी नहीं आ रहा है इस पेशेंट में, और जागर नींद भी नहीं आ रही है। सो कितना इरिटेबल रहेगा पेशेंट, देखो कि प्रसेक है, अरोचक है, अश्रद्धा है, अविपाक है, स्वेद भी नहीं आ रहा है, और जागर नींद भी नहीं आ रही। कंठोष्ठ शोष स्त्रुट शुष्को छर्दी कासव विषादेता। कंठ ओष्ठ इसके ऊपर शोष आ जाता है, कंठ और ओष्ठ शुष्क हो जाते हैं। त्रुट, तृषा ज्यादा आ जाती है। शुष्को छर्दी कासव विषादिता, ये शुष्कता आने के कारण त्रुट, तृषा ज्यादा रहती है। छर्दी रहेगी, वॉमिटिंग जैसा पेशेंट फील करेगा। कास आ जाएगा। विषादिता, मन विषाद युक्त हो जाता है, कुछ भी करने का इच्छा नहीं, एकदम विषाद, ऐसा हम कहते हैं ना कि बस अभी छोड़ दो सब, ऐसा लगता है। हर्षो रोमांग दंतेषु, रोम अंग दंतेषु हर्षः। हर्ष इसका मतलब है कि रोंगटे खड़े होना, जिसको हम कह सकते हैं, या फिर जो पूरे शरीर के ऊपर जो रोम रहते हैं वो हर्षित हो जाता है, उत्थित हो जाते हैं। दंतेषु वे पथुहु, दंतेषु यानी दांत जो है उसमें कटकट आवाज आती है। वे पथु यानी हिलना, ऐसा है। क्षवथोः ग्रह, छींक जी है उसका भी ग्रह हो जाता है, शिंक सुद्धा येत नाही। क्षवथोर ग्रह, भ्रमः प्रलापः भ्रमेच्छा, भ्रम चक्कर आ जाती है, प्रलाप पेशेंट बड़बड़ाता है, घर में इच्छा यानी उष्णता की इच्छा हो जाती है। विनामहा च अनिल ज्वरे, विनाम यानी विनमन, जैसे हमने देखा था कि उसमें स्पाजम्स आ जाते हैं अलग अलग, ये सब जो लक्षण है वो अनिल ज्वर यानी वातज ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। सो इधर तक जो पूरा हो गया ना, ये वातज ज्वर के लक्षण बताए जाते हैं। सो वातज, पित्तज, कफज, और फिर द्वंद्वज लक्षण, इसे आगे आगे कहेंगे जाएंगे। फिर ये जो हम देखते हैं कि ये ज्वर के, वातज ज्वर के लक्षण है, वो बहुत सारे लक्षण अलग अलग संधि, अलग अलग प्रदेश में पीड़ा है, रोमहर्ष है, फिर भूख बिल्कुल नहीं है, अश्रद्धा है, ऐसे सारे लक्षण जो है वो वातज ज्वर के देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो आता है वो है पित्तज ज्वर। सो पित्तज ज्वर का बारे में जब भी हम सोचेंगे तो उसका एक श्लोक पढ़ के आज हम इधर ही रुकते हैं। तो पित्तज ज्वर में युगपत व्याप्ति रंगानां प्रलाप कटु वक्त्रता नासास्य पाक शीतेच्छा भ्रमो मूर्छा मदोरतिः विट्स्रंस पित्त वमनम रक्तष्ठीवनम अम्लकः रक्तकोठोद्गम पीत हरितत्वं त्वगादिषु स्वेदो निश्वास वैगन्ध्यम अतितृष्णा च पित्तजे। सो पित्तज के लिए 3 श्लोक आए हैं, वातज के लिए 7 श्लोक आए हैं। सो वातज ज्वर जो है वो ज्यादा करके अलग अलग लक्षण दिखाता है, इसी के बारे में हम ये देखते हैं। सो पित्तज ज्वर के लक्षण क्या है नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी के लिए इधर रुकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम फ्राइडे में मिलेंगे। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्ध केले, ते माझे जुरले पायिकपणा, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे,
पुरुषोनी मज द्यावे पसाय दान हे. जे फळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो. विश्वस्वधर्म सूरे पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो. प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी. नवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव. चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे. चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो. किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीती लोकी. भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये. दृष्टादृष्ट विजय हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो. हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला.